रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार वासन लीजिए प्रेम हित व्राजिए पवन कुमार लख। ओम जय जय राम अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलो कही जाहि। ए विध जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जय ते लागे खान फलो भाल विपुल कपीर लखन सिय राम जय जय राम अवधपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलो कही जाहि। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही असशंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केरे उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई तई आए पुर कवन भलाई दूतिन सन सुन पुर जन वानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोर कर पति पग लागी बोली बचन नीत रस पागी कांत करस हर सन पर हरहु मोर कहा अति हित ये धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कही करनी श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी तासु नार निज सचिव बोलाई पटबहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समुआई सुनऊ ना तो सीता पिनु दीने हित न तुम्हारे शंभु अजु कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामवान गन सरसोन कर निशाचर वेक जब लग ग्रसत न तब लगो जतन करऊ तज टेक लखन सिय राम जय जय राम अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलो कही जाहि। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकर वाणी व्यसा जगत विदित अभिमानी समय स्वभाव नारी कर साचा मंगल मऊ भय मनवति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी वह करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई जियई बेचारे निश्चर खाई कम पैलो कप जाकी त्रासा तासु नार सभी ते बड़े हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं भी हंस
ताहि उर लाई, चल्यु सभा ममता अधिगाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा कवर सिपाही, सेंधु पार सेना सब आई। भूजस सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मस्ति कर रहो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेऊ सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर दीन जो, प्रिय बोलई व्यास। राज धर्म तन तीन कर, हुई बेगे नाश। लखन सिय राम जय जय राम, अवधपति राम सीता राम। सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि, राम कृपा बिलो कहि जाहि।